बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज जो हम लोगों ने पढ़ना है वो है एसिड, बेस एंड साल्ट्स। रमज़ान में हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 की जो थी वो रिवीजन की थी, लेकिन अब जो हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेस। एसिड और बेस एक्चुअली होते क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखें, एसिड्स हैव सॉर टेस्ट। सॉर मीन खट्टा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अनराइप फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स और लेमन जूस। बेसिस हैव बिटर टेस्ट। बिटर मीन कड़वा टेस्ट रखते हैं। एंड फील स्लिपरी, ठीक है। और स्लिपरी फील करें, फॉर एग्जांपल सोप इज स्लिपरी टू द टच। सोप जो है वो जब हम छूते हैं तो वो स्लिपरी फील होता है। तो सोप जो है वो बेस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। नंबर 2, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। ये रेड लिटमस को किस में चेंज करते हैं, ब्लू के अंदर। लिटमस पेपर क्या होता है, हम इसमें लिटमस पेपर की भी बात करते हैं, लिटमस सोल्यूशन की भी बात करते हैं। ये दो ऐसे सोल्यूशन हैं जो हम एसिड और बेस की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। नंबर 3 है दे आर क्रोसिव। क्रोसिव मीन कि जहाँ पे भी गिरते हैं वहाँ से इसको स्किन को लेयर को उखाड़ देते हैं। इन कंसनट्रेटेड फॉर्म, अगर ये कंसनट्रेटेड फॉर्म है, इसमें वाटर की क्वांटिटी कम है, तो ये क्या करेगा, जहाँ पे भी गिरेगा वहाँ से उसको ख़राब कर देगा, डैमेज कर देगा। दे आर नॉन क्रॉसिव। और बेस जो होती है वो नॉन क्रॉसिव होती है एक्सेप्ट कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। नंबर 4, दियर एक्वस सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। इसका जो एक्वस सोल्यूशन है वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है। नंबर 4, दियर एक्वस सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक। दोनों जो है वो इनके एक्वस सोल्यूशन जो है इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है। ये है बच्चों एसिड और बेस के दरमियान में डिफरेंस। नेक्स्ट जो है वो हम लोगों ने पढ़ना है आर्हीनियस कंसेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेस। हर टाइम पे डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो था एसिड और बेस के बारे में डिफरेंट कंसेप्ट जो थे वो एक्सप्लेन किए थे। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट, एसिड इज़ अ सब्सटेंस। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है विच डिसोसिएट इन एक्वस सोल्यूशन, जो कि पानी के अंदर डिस्चार्ज होके क्या हाइड्रोजन आयन देता है। जैसे यहाँ पे देखें, एक जनरल एग्जांपल है, ये किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का नाम नहीं है, बल्कि ये सिंपल सी एक एग्जांपल समझाने के लिए HA इसलिए लिखा है कि एसिड बेस जो है वो एक एग्जांपल है जनरल फार्मूला में, जिसमें H जो है वो एसिड को और A जो है वो बेस को जाहिर कर रहा है। इन जनरल द आयनाइजेशन ऑफ एसिड टेक प्लेस एज फॉलो। HA जो है वो टूटता है H प्लस एंड A माइनस के अंदर। इसकी एग्जांपल देखें, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है और एसिटिक एसिड है। तो यहाँ पे ये तमाम चीज़ों में क्या होगा, ये H प्लस है और ये क्लोरीन है। यहाँ पे H जो है वो सेपरेट हो जाएगा, नाइट्रेट जो है वो सेपरेट हो गए, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। जब भी हम इनको पानी के अंदर डिजोल्व करेंगे तो ये अपने अपने आयंस के अंदर टूटेंगे। जो हाइड्रोजन आयंस होंगे वो क्या बना देंगे, एसिड, और जो क्लोरीन है वो क्या है, बेस। ऑन द अदर हैंड, बेस इज अ सब्सटेंस डिसोसिएटेड इन एक्वस सोल्यूशन। सॉरी, HCl जो है जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन जो है वो रिलीज होते हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एसिड, ठीक है। एसिड हम किन को बोल रहे हैं, जिसके अंदर से हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहे हैं। और ऑन द अदर हैंड, बेस इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएटेड इनटू द एक्वस सोल्यूशन ऑफ गिविंग हाइड्रोक्साइड आयन। जो को H आयन देते हैं उनको बोलते हैं बेसिस, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक सिंपल एग्जांपल दिया है BOH। तो जब ये डिसोसिएट होगा वाटर के अंदर तो ये B और H जो है वो प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये सोडियम है और ये हाइड्रोक्साइड है। देखिए यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर जो है दोनों के अंदर जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन जो है प्रोड्यूस हो रहा है। सो वी कैन से दैट दिस रिएक्शन इज बेसिक रिएक्शन। लेकिन ये बहुत ज़्यादा काबिल कबूल नहीं था, क्योंकि एक तो ये जो था वो एक्वस मीडियम में हो रहा था। बहुत सारे ऐसे रिएक्शन भी होते हैं नेचर के अंदर एसिड और बेस विच इज़ नॉन एक्वस मीडियम, ठीक है। ये एक्वस मीडियम रखते थे, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि नॉन एक्वस मीडियम रखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, एसिड एंड बेस आर ओनली दोज कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। जबकि इसके बरक्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, जिनके अंदर जो है ना तो हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं ना ही OH आयन। यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिड है विच आर एसिड एंड बेस, और अमोनिया जो है बेस है, और ना ही इसमें से OH आयन रिलीज हो रहा होता है। सो वी कैन से दैट दिस इज हैव सम लिमिटेशन। लिमिटेशन मीन कि ये बहुत सारे रिएक्शंस के अंदर लागू नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, आज आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है। अगर इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो वो आपने मुझसे पूछ लेना है। ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।